नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक रहे हैं। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में आज बार एसोसिएशन देहरादून के बाहर भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य में नया व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों के लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा, देहरादून बार में लगभग 5500 से अधिक अधिवक्ता इस समय कार्यरत हैं। आज बार भवन देखने में काफी भव्य लग रहा है, जिसके लिए 5 बीघा जमीन भवन बनाने के लिए स्वीकृत की गई थी। आज देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ है और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हमारे नए अधिवक्ता साथियों को जो सामान्य स्थिति परिस्थितियों में अपना ये व्यवसाय शुरू करते हैं, उन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो शुरुआती दिनों में अपना कार्यालय बना पाए, अपना ठीक प्रकार से सेटलमेंट कर पाए। तो निश्चित रूप से नए चैम्बर भवन के बनने से उन सबको भी सहायता मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया भी आसान होगी। यहाँ से सकारात्मकता बढ़ेगी, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। मैं आज के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाएं सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रही हैं। खासकर महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले सामने आने से सरकार की चिंताएं और बढ़ रही हैं, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर पुरजोर दिया और कानून अपना काम करेगा, साथ ही अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, कहा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी और धामी सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि जब मुख्यमंत्री धामी कमजोर होते हैं, जब भाजपा कमजोर होती है, तो वो मुसलमानों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा, बीजेपी इस समय कमजोर हो रही है और वो प्रदेश में अवैध मजारों, लव जिहाद और इसी तरह के अन्य विषयों को सहारा ले रही है। वो तो पहले से लोग जानते हैं, मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। जब जब धामी कमजोर होता है, या जब जब भाजपा कमजोर होती है, तब तब मुस्लिम मजार 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 कहती है। इसमें क्या, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि कमजोर हो रही है भाजपा, इसलिए जो है फिर मजार शरणम गच्छामि हो रही है। ये गणेश जोशी का जो आईएसएस हिमालय दिवस के अवसर पर बाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय के इकोसिस्टम पर मंथन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा देश भर में प्रख्यात भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद के साथ ही उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिकारियों से भाग लिया। आज हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका कारण ये है कि पिछले 2 दशक में पूरे हिमालय में और पूरे भारतवर्ष में जो आपदाएं बढ़ चुकी हैं, जिसका कारण सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ पूरे हिमालय रीजन जो हम एक्टिव जोन मानते हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव, जिसमें अर्थक्वेक जो कि भूकंप बहुत ही ज़्यादा आते हैं,
तो भूकंपग्रस्त जो एरिया है, जो हम MCT जोन बोलते हैं, MBT जोन बोलते हैं, उस एरिया में भी लैंडस्लाइड का प्रमाण बढ़ गया। और उस लैंडस्लाइड का प्रमाण बढ़ने का कारण ये है कि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ क्लाउड बर्स्ट पहले जो होता था उससे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड सिस्टम आ गई है। जो नदियों की जो कैपेसिटी थी वो बहुत पतली नदियाँ थी, उस पतली नदियों में इतना पानी आ रहा है कि उसकी कैपेसिटी से बाहर जाता है, तो वो ओवरफ्लो होके चारों ओर बाढ़ ले आते हैं। और यहाँ बाढ़ आना, इसका मतलब ये है कि लैंडस्लाइड तो होना ही होना है। तो इसको इस पूरी समस्या को मद्देनज़र रखे हमारे यहाँ 15 जितने एक्सपर्ट्स आए हैं, जिसमें हमारे पूर्व डायरेक्टर भी हैं, तो सभी लोग बैठ के मंथन करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। और इसके बाद हम प्रशासन को भी, ये हमारे साथ प्रशासन भी जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से प्रशासनिक अधिकारी, सेक्रेटरीज डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं, वैज्ञानिक भी आए हैं। इन सब मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और डॉक्यूमेंट हम प्रशासन को सबमिट करेंगे रिकमेंडेशन के तौर। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 11 सितंबर को हरिद्वार में मौन उपवास करेंगे, उसके बाद हरिद्वार में पद यात्रा निकालेंगे। हरीश रावत का आरोप है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, खासकर हरिद्वार में दिन दहाड़े डकैती और लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सरकार ऐसी घटनाओं पर मौन है। सरकार को जगाने के लिए 11 सितंबर को मौन उपवास किया जाएगा। कानून हाँ, यहाँ तक नौबत है। आज व्यापारी हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के। और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को। यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए, तो डकैत नहीं पकड़े गए, और डकैतों की हिम्मत देखिए, मतलब अटेंशन श्री सुरेश जोशी, उनकी हिम्मत देखिए कि वो नकाब पहन के भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे गंज, क्या हमारे यहाँ घूमने लायक जगह कौन सी मानी जाती है यहाँ देहरादून में? नहीं, गांधी पार्क में लखनऊ में गंजिंग कहते थे जो है। तो गंजिंग करने के लिए जैसे आ रहे घूमने के लिए, वैसे आकर के लूट करके ले गए। तो सुरेश जोशी जी के लिए केस बनता है कि न केवल गौकशी वाले मामले में पुलिस की असमर्थता को पर उनको चीफ मिनिस्टर से कहना चाहिए कि भाई आपकी पुलिस बड़ी असमर्थ साबित हुई है और इसमें आप तो चीटा आ रहा है। और अब इस मामले में भी उनको, सुरेश जोशी को, बजाय कांग्रेस की तरफ इशारा करने के पुष्कर धामी से सवाल बनता है। तो सर, गवर्नर कलकत्ता की तरह यहाँ के गवर्नर भी आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं, उसके बाद कांग्रेस का स्टैंड, पार्टी स्टैंड फिर क्या होगा सर? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम संघर्ष करेंगे। हमारे संघर्ष का एक बिंदु ये भी रहेगा, लेकिन पहले जो भी संवैधानिक रूप से उपलब्ध ऑप्शन है हम उनका उपयोग करेंगे। हमारे संघर्ष का एक बिंदु रहेगा, क्योंकि संघर्ष के बिंदुओं की कैटलॉग बड़ी लंबी होती जा रही है। चमोली पोखरी की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को नेशनल टीचर अवार्ड मिलने के बाद पोखरी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीना में पहुंचने पर स्थानीय लोगों और छात्रों ने भव्य स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने बेहद खुशी जताते हुए इस दौरान फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। ग्राम प्रधान रश्मि देवी ने कहा कि ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पास ऐसे काबिल शिक्षक हैं जिनसे हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। राकेश चंद्र प्रधानाचार्य रामा बीना आज क्षेत्रीय जनता के द्वारा मैडम को राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार मिलने की उपलब्धि में इनका आज यहाँ पे सम्मान आयोजित किया गया। तो हम समस्त यहाँ विद्यालय परिवार अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार की सम्मान समारोह से भी हमारे बच्चों को जो है एक प्रेरणा मिल रही है और हमारे बच्चे भी
जैसे हमारे कार्य होंगे उनसे वो अवश्य कुछ न कुछ सीखेंगे। तो ये सब हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है या जो हमारा अध्यापक समाज है वो भी मैडम के पद की उन्नति करने का प्रयास करे। नमस्कार आप सभी को। सारे क्षेत्र की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से मैंने इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया और सभी के सहयोग से जो है कार्य करती थी और आज यहाँ पे एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो है राष्ट्रपति भवन तक पहुँची। इसके लिए समस्त स्टाफ को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपद को, राज्य को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे अपार स्नेह और मार्गदर्शन जो दिया, तो उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभम है, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। हमारी मैम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जिससे ये पूरे क्षेत्र में पहली बार हमारी मैम को मिला है। तो हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। आज जब मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो आज ये पूरा क्षेत्र हमारे स्कूल पूरे आज बहुत खुश है कि यहाँ हमारे क्षेत्र से मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। आज हमारी मैम को राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार से मैम सम्मानित हुई है। तो हम सब पहले मैम को बधाई देना चाहते हैं और हमें मैम पर बहुत गर्व है कि आज हम उत्तराखंड संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा ने प्रबंध समिति गठित करके अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति बनाया गया है, जबकि पक्ष और विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य नामित किया गया है। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण करके प्रबंध समिति विधानसभा अध्यक्ष को 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। नगर निगम का जो विधेयक है, जो कि सदन में ये निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, मैं आपको सूचित करना चाहूँगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार करके उसके बाद वो समय पर रिपोर्ट करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा संगठन जिला ब्लॉक संगठन ने स्थायी और अस्थायी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पर प्रदेश प्रभारी की कार्यवाही को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस फाइटिंग कांग्रेस है, जहां पर पहले आदेश जारी किए जाते हैं, उसके बाद बड़े नेता उन्हें निरस्त करते हैं। कांग्रेस में देखिए, अगर ये फाइटिंग कांग्रेस में ना होती तो आज कांग्रेस धरातल में थोड़ी जाती। ये तो कांग्रेस के धरातल पे रसातल पे जाने के संकेत है कि आपस में लड़ाई झगड़े में इनकी हर चीज बनती है, फिर झगड़ जाती है। तो रेत का बनाते ना बच्चे, रेत का पहाड़ महल खड़ा किया, तब तक दूसरे बच्चे ने तोड़ दिया। तो यही महाराज जी को कोई सलाह तो नहीं, महाराज जी को कोई सलाह नहीं, कांग्रेस के लोगों को मैं कोई सलाह नहीं देता। वो स्वयं अपने नेताओं से सलाह करें, अपने आपस में सलाह करके निर्णय। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिनेशपुर का ऑडिटोरियम में बंगाली युवाओं के आह्वान पर बंगाली समुदाय की विशेष बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति की मांग को लेकर आगामी 20 सितंबर को बंगाली समुदाय के लोग रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे। जनसभा में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बंगाली समुदाय के लोग लगभग 2 से 5 हजार शिरकत करेंगे। एक क्लेगर आयोग बैठा था 1953 में, जिसका रिपोर्ट आया था 1950 में, और उस समय उन्होंने स्टडी किया था, सर्वे किया था पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जो जातियाँ थी उसका वो था, वो उन्होंने स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद जो जातियाँ जहाँ पर रही है उसको उन्होंने अनुसूचित जाति घोषित किया था। इसीलिए वो 7 स्टेट जो थे, 7 स्टेट में ऑलरेडी बंगाली थे तो उनको वहाँ पर दिया गया है, और बाकी स्टेट में माइग्रेट हुए हैं। यहाँ पर 51 में आ चुके थे, लेकिन वहाँ उस समय जो बंगालियों का कोई अस्तित्व नहीं था, पहचान नहीं थी, जिसके वजह से वो क्लेगर आयोग ने जो है रिकमेंडेशन में नहीं दिया है। चाहे दिनेशपुर के लोग हो, चाहे शक्तिमारम के लोग हो, और जहाँ भी हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, सब ने निर्णय लिया कि 20 सितंबर को जो है रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे। उस जनसभा में जो हमारा वही 2 मांग रहेगा
कि बंगाली जो जाति जो अनुसूचित में आता है उनको अनुसूचित दर्जा दिया जाए और जितने बंगाली क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में वहाँ सरकारी टीचर दिया जाए जिससे बंगला भाषा पढ़ाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री है इन्होंने कहा भी है कि बंगाली स्कूल का मांग टीचरों का मांग है। शूद्र पौंड माझी ये 3 जातियाँ हम लोग एक्चुअली वहाँ से ही अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो हम लोग ये पुरानी मांग थी, हम लोगों को लाके यहाँ बसाया गया है, हम लोग आके यहाँ बसे हैं और हम लोग कोई ज़बरदस्ती भी नहीं आए। हम लोगों को बाकायदा भारत सरकार ने अनुरोध करके हमें यहाँ जगह दिया, हम लोग बैठे और परंतु हमारे जो हम लोग जो अनुसूचित जाति हैं, हमारे जो रिश्तेदार नातेदार अनुसूचित जाति है, भारतवर्ष के 7 स्टेटों में हम लोग हमारे लोगों को जो हमारे रिश्तेदार हैं नातेदार हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, परंतु उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ में MP मध्य प्रदेश में जो हमारे लोगों को बसाया गया है उनको ये दर्जा नहीं दिया गया है। तो हम लोग हमारे पूर्वज जब आके बसे थे तब से ये हम लोग हमारे पूर्वजों ने आंदोलन। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मालनीला में शिक्षक नियुक्ति को स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट SDM भिकिया सेठ सीमा विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में अध्यापक न होने की वजह से लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मालनीला में लगातार शिक्षकों का अभाव बढ़ते जा रहा है। सरकार की ऐसी नीति है कि ये आधे सत्र में से यहाँ पे टीचरों का ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद हम लोग के पास कोई ऐसा चारा नहीं कि हम अपने बच्चों को हम कोई ट्यूशन दे सकें, कुछ कर सकें। एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लान पर रोक लगाओ, दूसरी ओर हमारी सरकार ऐसी नीति बनाती है जो पहाड़ में हम लोग अपने बच्चों यहाँ पर परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे लगातार जो अध्यापक है उनका ट्रांसफ़र इधर से उधर किया जा रहा है। और मेरा तो एक आरोप है कि जो आजकल दोनों मैं अधिकतर देखा है दोनों मियाँ भी टीचर ही हैं, तो वो अपना ट्रांसफ़र अपने हिसाब से करवा रहे जहाँ पे दोनों को सुविधा रहती है, और इसलिए अधिकतर विद्यालय पहाड़ के विद्यालय खाली होते जा रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से वो है कि एक निवेदन है कि हम लोग अपने विद्यालय की इस लड़ाई में हमें अपना साथ दीजिए। 12 सितंबर से कर्मचारी अनशन पर बैठेंगे और आप सभी लोगों का सहयोग। आज रामनगर रोड स्थित विधायक त्रिलोक सिंह शीमा के कॉर्पोरेट ऑफिस में पूर्व विधायक हरभजन सिंह शीमा और उनके पुत्र विधायक त्रिलोक सिंह शीमा ने अपने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक हरभजन सिंह शीमा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में महिला उत्पीड़न दुष्कर्म की घटनाएं सुनने में आ रही हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड की घामी सरकार पूरी तरह से इस विषय पर गंभीर है। देखिए, आज आप सब देख रहे हैं कि अखबारों में, टेलीविज़न में, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक विषय पर बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं और विषय में सच्चाई है। वो विषय है महिला हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं की शिकार हो रही। इसी के ऊपर, इसी विषय को लेकर के मैंने आज प्रेस वार्ता की थी। उसमें 2-3 विषय रखे गए हैं। एक तो हमारी शिक्षा के अंदर, बच्चों की शिक्षा में कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें बच्चों का ध्यान माता पिता, उनके रिश्ते, उनसे प्यार, उनसे विश्वास, उनके प्रति उनकी भावनाएं अच्छी बन सके। दूसरा ये था कि भाई आपका आजकल लेबर रिलेशन के लिए मैंने कहा था, बहुत अच्छा ये कानून हमारी उत्तराखंड सरकार लाई है, लेकिन कितना भी अच्छा लाई हो, अगर कोई उसमें कमी है थोड़ी बहुत, तो जनता का बोलना उसमें बनता है। मैंने इस रिलेशन पे थोड़ा सा ये कहा है कि लिव इन रिलेशन में बहुत सारी जगह ऐसी त्रुटियां होती हैं
जिससे पुलिस भी उसमें सुधार लाने में गलत अपने आप को ताकतवर नहीं मानती, मजबूत नहीं मानती, कानून में उनके हाथ में नहीं आता, इस वजह से वो इसमें सुधार नहीं ला पाते। और एक मैंने ये कहा था कि बोले है, मैंने ये कहा था कि भाई संबंधित जो हमारी सारी लीडरशिप है वो भी जनता की तरह वही भाषा बोलती है जो जनता बोलती है। उनको जनता वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनकी भाषा निर्देशनुमा होनी चाहिए, ताकि उनकी तरफ से ऐसे निर्देश पारित हों जिससे उनको नए कानून बन सके। और ये जो इस समय समस्या हमारे पूरे देश में खड़ी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली सेफ्टी ऑफ वुमेन के ऊपर कि आजकल इस तरह की बातें हो रही हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पेरेंटिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ एज फैमिली या सुबह का नाश्ता या शाम का खाना एक साथ खाएं, ताकि कोई भी बच्चे की एब्नॉर्मैलिटी है, कोई बिहेवियर कुछ इस तरह का है तो वो नोटिस में आए और उसको जो है करेक्ट किया जाए। और दूसरा जो मोदी जी की जो नॉवल आई थी मोदी एट द रेट ऑफ 54, उसमें मोदी जी ने बड़ा क्लियर किया है कि हम लोग सिर्फ अपनी बेटी को चेक करें, कितने बजे जा रही हो, कितनी बजे आओगी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। ये चेक हम अपने बच्चों पर नहीं, बेटों के ऊपर नहीं करते। तो ये चेक दोनों पे लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लड़के इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी उसी तरह की उनकी भी अपब्रिंगिंग है, ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये आगे नहीं बढ़े और एक अच्छा एक सोशल सिस्टम बने। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।